गाइस, कभी आपने ऐसा शो देखा है जो इतना लॉन्ग हो गया हो कि देखते देखते रूटीन ही बन जाए। बस वही हुआ है मेरे साथ वन पीस देखते हुए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे अंदर के स्पार्क्स वापस ले गया। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ अपनी वन पीस की जर्नी में, और कैसे एक फिलर एपिसोड ने मेरी वन पीस की जर्नी को फिर से इग्नाइट किया, फ्रॉम हेटर टू एक्सट्रीम लवर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मेरी वन पीस की पहली यात्रा कैसे शुरू हुई। ऑनेस्टली पहले दिन से ही वन पीस का फैन नहीं था मैं। मुझे याद है जब पहली बार मैंने ये एनीमे देखना शुरू किया था, मेरे दोस्तों ने इतना हाइप किया था कि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। लेकिन जब मैंने इनिशियल एपिसोड देखे तो दिल थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। ये क्या है यार, मेरा पहला रिएक्शन यही था। लूफी के स्ट्रेची पावर्स मुझे ज्यादा ही कार्टूनी लगे। पूरा एनिमेशन स्टाइल भी थोड़ा अजीब था। उस समय मुझे लगा था कि वन पीस ज्यादा चाइल्डिश और ओवर द टॉप है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पेसिंग। एपिसोड्स स्लो थे और मैं जनरली फास्ट पेस्ड शोनन एनिमे का फैन था, जैसे नारुतो, अटैक ऑन टाइटन जैसे शोज। इसलिए वन पीस का स्लो स्टार्ट और अनएंडिंग नंबर ऑफ एपिसोड्स को देखकर लगता था कि मैं इस शो को कभी एंड ही नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं इट फेल्ट लाइक अ ड्रैग। मुझे लगा कि मैंने एक गलती कर दी है इस शो को शुरू करके। लेकिन बात यह है कि मेरे दोस्तों ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने बार बार एक ही बात बोली, ब्रो बस थोड़ा और पेशेंस रख, अगला आर्क देखो, सब कुछ तब से शुरू होता है। उन्होंने जितनी बार मुझे इनकरेज किया, मैंने उतनी बार एक और एपिसोड देखने के लिए रेडी हो गया। और धीरे धीरे कुछ एपिसोड्स के बाद मुझे वन पीस का मैजिक समझ आने लगा। पहले जो कैरेक्टर्स अजीब लग रहे थे, जैसे उसप, नामी, वो अब रिलेटेबल लगने लगे। उनका बॉन्ड देख के लगा कि ये क्रू सिर्फ एक टीम नहीं है, एक फैमिली है। वो एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं। और उस टाइम मुझे ये समझ आया कि वन पीस के कैरेक्टर्स में एक इमोशनल डेप्थ है जो मैंने कभी पहले नोटिस नहीं की थी। और लूफी के क्रेजी एडवेंचर्स, यार उनमें एक अलग ही चार्म था। उसका डिटर्मिनेशन, उसका इनोसेंस और उसका ड्रीम ऑफ बिकमिंग पायरेट किंग, इट वाज सो chaotic yet so inspiring। मैं हर टाइम क्यूरियस था कि आगे क्या होगा, कौन से नए आइलैंड्स में मिलेंगे, कौन से नए पायरेट्स या मरीन से इनका सामना होगा। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस कर गई वो था वर्ल्ड बिल्डिंग। इसका वर्ल्ड बिल्डिंग सिंपल था। डेविल फ्रूट्स जिनकी वजह से पावर्स मिलती थी, मरीन्स जो दुनिया के रूल्स बनाते थे, और ग्रैंड लाइन जो एक मिस्टीरियस और डेंजरस ओशन था। ये सब चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होती गई। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक एडवेंचर एनीमे नहीं है, ये एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें तुम खो जा सकते हो। और धीरे धीरे मैं इस शो में इतना घुस गया कि कब मैं कैजुअल व्यूअर से हार्डकोर फैन बन गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब तक मैं अलाबास्ता आर्क और एनीज लॉबी तक पहुंचा, तब तक आई वाज कंप्लीटली हुक्ड। ये शो एक जबरदस्त रोलर कोस्टर बन गया था मेरे लिए। लेकिन यार लेट मी बी ऑनेस्ट, सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एक टाइम आया था जब वन पीस देखना बोरिंग लगने लगा और मैं बस हैबिट के लिए देख रहा था, एक्शन के लिए नहीं। जब तक मैं अलाबास्ता आर्क, एनीज लॉबी आर्क और फिर मरीन फोल्ड वॉर तक पहुंचा, वन पीस का फैंडम मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। आई मीन ये आर्क्स वन पीस के कुछ सबसे एपिक मोमेंट्स लेकर आए। जैसे जब लूफी ने क्रोकोडाइल को हराया, मुझे लगा यार ये बंदा अलग लेवल का है। उस फाइट का स्टेक्स इतना हाई था कि मैं लिटरली अपनी सीट से चिपक गया था। और एनीज लॉबीज आर्क, वाह क्या आर्क था। प्योर स्ट्रॉ हेड्स क्रू ने जब वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ ओपन चैलेंज दिया था, वो मोमेंट गूज़बम्स वाला था। जब वो ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर और रॉबिन को बचाने के लिए वर्ल्ड से टकरा जाते हैं, दैट वाज वन पीस एट इट्स इमोशनल एंड एक्शन पैक्ड बेस्ट। वो दोस्ती, सैक्रिफाइस और डिटर्मिनेशन का लेवल मैंने किसी और एनीमे में कभी नहीं देखा था। रॉबिन का वो डायलॉग याद है ना, आई वांट टू लिव, वो मेरे लिए सीरीज का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। फिर आता है मरीन फोल्ड वॉर आर्क, जिसने मुझे इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया। लूफी का अपने भाई एस को बचाने की पूरी कोशिश करना और वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जब एस मर जाता है, उस सीन ने तो मेरी रूह को हिला दिया था। इट वॉज नॉट जस्ट अ बैटल, इट वॉज अबाउट ब्रदरहुड, सैक्रिफाइस एंड अनथिंकेबल लॉस। मुझे लगता था कि वन पीस यहीं अपने पीक पे है। लेकिन जैसे ही ये बड़े आर्क्स खत्म हुए, शो का फ्लो थोड़ा स्लो हो गया। एक पॉइंट आया जब मुझे लगने लगा कि वन पीस स्ट्रेच हो रहा है। कुछ आर्क्स अननेसेसरली लंबे लगने लगे और फिलर्स ने पूरा टेम्पो स्लो कर दिया था। मतलब एक टाइम ऐसा था जब मैंने वन पीस को शौक से नहीं बल्कि बस रूटीन के लिए देखना शुरू कर दिया। हर वीक एक नया एपिसोड देखना एक हैबिट बन गया था। लेकिन वो इनिशियल एक्साइटमेंट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आर्क्स का पेसिंग स्लो होता गया और फिलर एपिसोड के बीच में प्लॉट लाइन से डिस्कनेक्ट होने लगा। उस समय ऐसा लगता था कि वन पीस सिर्फ एक एंडलेस जर्नी बन गया है और मैं अपनी एक्साइटमेंट को ढूंढ रहा था। कभी कभी लगता था कि बस शो को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने देखा था उससे आगे कुछ इम्पैक्टफुल बचा नहीं था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब वानो आर्क शुरू हुआ। ब्रो, वानो आर्क ने लिटरली वन पीस को एक नए लेवल पे ले आया। एनिमेशन इतना टॉप
टॉप नॉच था कि लगा कि अलग एनीमे देख रहे हैं। काइडो जैसे पावरफुल विलेन को इंट्रोड्यूस किया जिससे पता चल गया कि स्टेक्स अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और वानो का कल्चर, वर्ल्ड बिल्डिंग, हिस्ट्री इतना रिच था कि मुझे वही फील हुआ जो पहले कभी बेस्ट आर्क देखते हुए होता था। वानो आर्क भाई ये तो फुल ऑन गेम चेंजर था। एनिमेशन क्वालिटी की बात करूं तो टॉय एनिमेशन ने जैसे अपने सब बेस्ट एनिमेटर्स को एक साथ बुला लिया हो। पहले के कंपैरिजन में तो ये आर्क फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लग रहा था। एक्शन सीन्स, विजुअल्स, कलर्स इतना जबरदस्त था कि एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं एनिमे सीरीज देख रहा हूँ। इट वॉज वॉचिंग हाई बजट एनिमे मूवी। हर एपिसोड एक मास्टरपीस लगता था। और फिर काइडो, यार काइडो जैसे विलेंस को देखकर लगा कि अब बात बहुत ही सीरियस हो गई है। पहले के विलेंस भी पावरफुल थे लेकिन काइडो का लेवल अलग ही था। काइडो का इंट्रोडक्शन ने स्टेक्स को स्काई हाई कर दिया। यहाँ कोई छोटी मोटी फाइट नहीं चल रही थी। हम वन पीस के यूनिवर्स के 4 एम्परर्स में से एक के साथ डील कर रहे थे। काइडो का ऐसा विलन जो लिटरली इम्पॉसिबल लगता था। एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं था कि ये बंदा बुरी तरह से हर आर्क का स्टैंडर्ड्स ब्रेक कर देगा। और वानो का कल्चर, वानो का वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम नेक्स्ट लेवल था। वानो कोई रैंडम आइलैंड नहीं था। इट हैड इट्स ओन हिस्ट्री, कल्चर, समुराई ट्रेडिशन और एक पुरानी लेगेसी जो पूरी स्टोरी लाइन में डीपली इंटरवोवन थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में घुस गया हूँ। वानो के कैरेक्टर्स भी वैसे ही इम्पैक्टफुल थे। हर एक की स्टोरी ने आर्क को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाया था। बट जब एपिसोड 1015 रिलीज हुआ, ब्रो दैट वाज समथिंग एल्स। ये एक नॉर्मल एपिसोड नहीं था। इट वाज लाइक वन पीस का एक बड़ा सेलिब्रेशन। ये एपिसोड के साथ पूरी सीरीज का बेस्ट मोमेंट्स वापस आ गए। विजुअल्स इतने अमेजिंग थे। हर एपिसोड, हर सीन पूरा आर्ट लग रहा था। इमोशनल टेंशंस इतना वेल एग्जीक्यूटेड था कि मैं तो बस स्पीचलेस हो गया। मुझे वो नॉस्टैल्जिया वापस याद आ गया जो मैं मरीन फोल्ड वॉर और एनिस लॉबीज जैसे आइकॉनिक आर्क्स के टाइम में फील किया था। स्ट्रॉ हैट्स का रियूनियन और वो बिल्डअप जो पूरा एपिसोड कैरी कर रहा था एकदम परफेक्शन था। पूरा एपिसोड इतना ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड था कि मुझे वही एक्साइटमेंट और थ्रिल फील हुआ जो शो के इनिशियल गोल्डन डेज में होता था। हर मोमेंट ने मुझे याद दिलाया कि दिस इज व्हाई आई फेल इन लव विद वन पीस। ये वही फीलिंग थी जो पहले मुझे वन पीस का फैन बनाते वक्त होती थी। लूफी का प्योर स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ वापस आना और उनको काइडो के अगेंस्ट खड़ा होना, इट वाज प्योर गोल्ड। लेकिन यार सबसे बड़ा सरप्राइज तो एक फिलर एपिसोड से आया है जो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा निकला। मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक फिलर एपिसोड इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है। देखो नॉर्मली फिलर एपिसोड का तो उतना हाइप नहीं होता। इन्हें बस स्टोरी को स्ट्रेच करने के लिए डाला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिलर्स का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। बस एक तरीके से टाइम पास होता है जब तक मेन प्लॉट लाइन वापस शुरू ना हो। लेकिन ये फिलर एपिसोड भाई इसने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। ये टिपिकल फिलर नहीं था। इस एपिसोड ने मुझे लिटरली स्पीचलेस कर दिया और मुझे रियलाइज करवाया कि एक फिलर एपिसोड भी इतना इमोशनल और मीनिंगफुल हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एपिसोड मेन कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं कर रहा था। यूजुअली हम वन पीस को लूफी, जोरो, सांजी जैसे बिग नेम्स के लिए देखते हैं, राइट? लेकिन इस एपिसोड में फोकस एक छोटी सी लड़की पे था जो नामी की डाई हार्ड फैन थी। उस लड़की का सपना था कि वो अपनी आइडल नामी से कभी मिल सके। उसका सपना इतना प्योर और इनोसेंट था कि इंस्टेंटली मेरे दिल को छू गया। जो एक फिलर में इमोशनल डेप्थ देखने की उम्मीद नहीं होती, इस लड़की के सफर ने वो डेप्थ दे दी। इस लड़की का जर्नी सिर्फ एक सिंपल क्वेस्ट जैसा नहीं था। उसकी स्टोरी में इतनी इमोशनल लेयर्स थी कि उसका सपना देखते देखते मैं खुद को कनेक्ट करने लगा। लड़की का सपना कुछ ऐसा था कि जो हम सब कभी न कभी अपनी लाइफ में फील करते हैं कि हम अपने हीरो से मिल सकें या उनसे इंस्पायर होकर कुछ बड़ा कर सकें। उस जर्नी के बीच में छोटी सी स्ट्रगल्स, फेलियर्स और उसका डिटर्मिनेशन मुझे नामी से ज्यादा उस लड़की की कहानी से कनेक्ट करवा रहा था। और फिर एक और लेयर ऐड होती है जब एक सब प्लॉट शुरू होता है उस लड़की के भाई का। उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके बीच का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक था। उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से हमेशा नफरत की थी, जैसे वो बस एक अनोयंस हो। लेकिन एपिसोड के बीच में जब बैकग्राउंड में लूफी की आवाज सुनाई देती है अबाउट सेविंग एस, उस सीन ने पूरा वाइब ही चेंज कर दिया। वो मोमेंट पूरा मरीन फोल्ड का वाइब दे रहा था। उसके बड़े भाई के अंदर कुछ क्लिक होता है, जैसे लूफी की डेस्परेशन और ब्रदरली बॉन्ड को फील कर लिया हो। उसने अपने छोटे भाई को बचाने का डिसीजन लिया। इतना पावरफुल था वो सीन कि एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मैं वापस मरीन फोल्ड आर्क देख रहा हूँ। वही ब्रदरहुड का इमोशनल इम्पैक्ट, वही सैक्रिफाइस का सेंस। वो सीन इस फिलर को एक नॉर्मल एपिसोड से उठाकर एक इम्पैक्टफुल हार्टफेल्ट मोमेंट में बदल देता है। थ्रू आउट द एपिसोड ये लड़की अपने साथ एक पजल लेकर चल रही है। हर बार जब उसका प्लान फेल होता है या वो नामी से मिलने के लिए कुछ गलत कर देती है, पजल का एक पीस खो जाता है। पजल पीसीस के थ्रू उसके सपनों के बिखरने का मेटाफोर दिखाया गया है। ये एक छोटी सी चीज थी लेकिन स्टोरी लाइन में इसका इम्पैक्टफुल बहुत बड़ा था। और फिर जब उस लड़की की होप
होप्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। स्ट्रॉ हैट क्रू के फैंस जो उस लड़की के जैसे बाकी स्ट्रॉ हैट के फैन थे, एकदम से उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और उसे हेल्प करते हैं पजल पीसेस वापस पाने में। ये एक मेटाफोर था यूनिटी का, कम्युनिटी का, और इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि कभी कभी हम सबको अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है। और वो पजल का कंप्लीट होना एक सिंबल था कि जब हम हार मान लेते हैं तो कभी कभी कम्युनिटी हमें वापस होप दिला देती है। ये छोटी छोटी बातें जो एपिसोड के बीच में दिखाई गई थी, वो एक नेक्स्ट लेवल स्टोरी टेलिंग थी। एक सिंपल फिलर में इतना हार्ट वार्मिंग कंटेंट, ये चीज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी कभी हम साइड कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एपिसोड दिखाता है कि वन पीस का वर्ल्ड सिर्फ लूफी और स्ट्रॉ हैट्स तक सीमित नहीं है। इस वर्ल्ड में हर किसी की अपनी स्टोरी है, अपने स्ट्रगल्स हैं और अपनी विक्ट्रीज हैं। और ये रियलाइजेशन एक फिलर एपिसोड को मेरे लिए इतना इम्पैक्टफुल बनाता है, और इसीलिए ये फिलर एपिसोड मेरे लिए सबसे बेस्ट है। जब तक आप ये एपिसोड नहीं देखते, तब तक आप वन पीस का प्योर एक्सपीरियंस को समझ नहीं सकते। देखो, मैं समझता हूँ कि फिलर एपिसोड का लोग कितना मजाक उड़ाते हैं। ये कॉमन परसेप्शन है कि फिलर्स बस टाइम पास के लिए होते हैं और उनमें कुछ खास नहीं होता। लेकिन जो वन पीस का ये फिलर एपिसोड था, ये कुछ अलग ही लेवल का था। ये एपिसोड ने दिखाया कि कभी कभी साइड कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल हो सकता है जितना मेन कास्ट का। शायद कभी कभी मेन कैरेक्टर्स भी वो इमोशनल डेप्थ नहीं दिखाते जो ये फिलर एपिसोड में साइड कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई जाती है। और वही फीलिंग मुझे इस एपिसोड को देखने के बाद हुई जो वन पीस के बेस्ट मोमेंट्स के दौरान होती थी। वो इंटेंसिटी, वो इमोशन और वो कनेक्शन, सब कुछ फील हुआ। इवन दो ये एक फिलर एपिसोड था। यूजुअली फिलर्स को इग्नोर किया जाता है या लोग उन्हें स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपने वन पीस के फिलर्स को अब तक इग्नोर किया है तो आप एक बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो, स्पेशली दिस फिलर एपिसोड। ये एपिसोड तो पूरा एक ट्रिब्यूट था ओडा सेंसे की स्टोरी टेलिंग और उनके बनाए वन पीस वर्ल्ड के डेप्थ को। वन पीस का वर्ल्ड एकदम वास्ट है और ये फिलर उस डेप्थ के एक ग्लिम्प्स देता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूफी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, इट्स अबाउट द पीपल, द फैंस, द कम्युनिटीज जो इस वर्ल्ड में रहते हैं और जिनके पास अपनी कहानियां हैं। ये एपिसोड उन छोटी छोटी स्टोरीज को एक्सप्लोर करता है जो कभी सरफेस पे नहीं आती, लेकिन जब दिखती है तो आपको रियलाइज होता है कि वन पीस का वर्ल्ड सिर्फ सरफेस लेवल नहीं है। हर कैरेक्टर, छोटा हो या बड़ा, अपनी एक कहानी लेकर चलता है। और अगर अब तक आपने वन पीस स्टार्ट नहीं किया है तो यार, अब सीरियसली टाइम आ गया है। आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि 1000+ एपिसोड डाउटिंग है या आप कैचअप नहीं कर पाओगे, तो ये भी एक सोल्यूशन है। वन पीस का लाइव एक्शन अब अवेलेबल है और सरप्राइजिंगली इट्स एक्चुअली रियली गुड। लाइव एक्शन काफी वेल मेड है और स्टोरी को सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करता है। इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट विदाउट डाइविंग इनटू 1000+ एपिसोड्स राइट अवे। जो एसेंस वन पीस का है वो लाइव एक्शन में ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। और अगर आप पेशेंस वाले बंदे हो तो आप वन पीस रीमेक का वेट कर सकते हो। और इस रीमेक में आपको पेसिंग का भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक सीजन वाइज फॉर्मेट में रिलीज होने वाला है। तो अगर आपको स्लो पेसिंग या फिलर्स का इशू लगता है, ये रीमेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट एक बात क्लियर है, वन पीस का वर्ल्ड वर्थ इट है। जो जर्नी ओडा सेंसे ने बनाई है वो एक एक्सपीरियंस है जिसको मिस करना गलती होगी। तो गाइस, आपके माइंड में कोई ऐसा वन पीस का एपिसोड या आर्क है जो आपके लिए स्पेशल हो? कमेंट्स में जरूर बताओ। आई विल लव टू हियर योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग एनिमे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहो। टिल देन कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनिमे।